नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। झारखंड विधानसभा की 38 सीटों पर वोटिंग खत्म। गिरिडीह में जेएमएम विधायक और भाजपा समर्थकों में धक्का मुक्की। कल्पना सोरेन की सीट पर भी बवाल। झारखंड विधानसभा चुनाव के आखिरी और सेकेंड फेज में आज बुधवार को 12 जिलों की 38 सीटों पर वोटिंग शाम 5 बजे खत्म हो गई। शाम 5 बजे तक लगभग 70% वोटिंग हुई। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से आधिकारिक आंकड़ा आना बाकी है। वहीं 14,218 पोलिंग स्टेशन में से 31 बूथों पर शाम 4 बजे मतदान खत्म हो गया। वहीं शाम 4:30 बजे गिरिडीह के होली स्कूल के बूथ पर जेएमएम और भाजपा समर्थक आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि कुछ लोग बोगस वोटिंग कर रहे थे। इसका भाजपा समर्थकों ने विरोध किया। हंगामे की सूचना पर पहुंचे जेएमएम विधायक सुदिव्य कुमार सोनू से भी धक्का मुक्की हुई। इससे पहले दोपहर में भाजपा ने गांडेय विधानसभा के कुंडल वादाह के बूथ नंबर 282 और 338 के पोलिंग एजेंटों पर जेएमएम के पक्ष में मतदान कराने का आरोप लगाया है। जानकारी मिलने के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लिया है। भाजपा ने सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया है। गांडेय सीट से सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मैदान में है। बाघमारा में उम्मीदवार की पर्ची चलाई। भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थकों में झड़प। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में मतदान के दौरान धनबाद जिले की बाघमारा विधानसभा सीट पर तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया है। दो प्रत्याशियों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करवाया। इसके पहले बेहरा कुदर में भी दो पक्षों में पर्ची को लेकर विवाद हो गया था। ऑब्जर्वर और डीएसपी ने हंगामा कर रहे राजनीतिक दलों के समर्थकों को खदेड़ दिया। बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव के समर्थक पर्ची बांट रहे थे। उनकी पर्ची पर उम्मीदवारों का फोटो छपा था। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने इसका विरोध किया। भाजपा समर्थकों ने रोहित यादव की पर्ची को जला दिया। इसकी वजह से स्थिति कुछ देर तक तनावपूर्ण हो गई। हालांकि पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया। मधुपुर में मतदान अधिकारी गिरफ्तार। झामुमो को वोट कराने का आरोप। सांसद निशिकांत दुबे ने किया ट्वीट। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर जानकारी दी कि मधुपुर विधानसभा के बूथ नंबर 111 के मतदान पदाधिकारी को झामुमो के पक्ष में मतदान कराने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मतदान पदाधिकारी को थाने में रखा गया है। डीसी विशाल सागर के निर्देशानुसार मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 111 के पीठासीन अधिकारी को रिप्लेस किया गया है। ज्ञात हो कि वेबकास्टिंग रूम में स्थिति की निगरानी के दौरान पाया गया कि पीठासीन अधिकारी वोटिंग कंपार्टमेंट के नजदीक पाए गए, जो कि निर्वाचन आयोग के नियमों के विरुद्ध और कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही दर्शाता है। ऐसे में संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को आवश्यक जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि झारखंड में दूसरे चरण के लिए 38 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। बुधवार की सुबह से ही लोगों का मतदान केंद्रों पर आने का सिलसिला शुरू हो गया था। इस चरण में कुल 528 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिनमें 472 पुरुष और 55 महिला है। मां का आशीर्वाद और भगवान की पूजा कर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने किया मतदान। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में मतदान से पूर्व अपनी मां के चरणों में नमन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और पूजा अर्चना कर ईश्वर से राज्य के उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके बाद उन्होंने गिरिडीह के कोदाई बांक स्थित बूथ संख्या 114 पर मतदान किया। आज बुधवार को मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीर साझा करते हुए कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए झारखंड विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में रोटी बेटी माटी के अस्मिता की रक्षा के संकल्प के साथ आज कोदाई बांक स्थित बूथ पर मतदान किया। वोट डालने से पहले ही वोटर का हो गया मतदान। जांच में जुटा प्रशासन। जामताड़ा के मतदान केंद्र संख्या 236 जिला नियंत्रण कक्ष में वोट डालने के लिए जब मतदाता अभय बरनवाल पहुंचे तो उसे मतदान करने से रोक दिया गया। पूछे जाने पर बताया गया कि आपका मत वॉलेट पेपर के जरिए हो गया है। इसके बाद अभय मतदान केंद्र से निकल गया और उसे समझ नहीं आया कि मतदान पहले ही कैसे हो गया। इस बाबत जानकारी देते हुए अभय बरनवाल ने कहा कि मैं एक आम आदमी हूँ जो जेरोक्स की दुकान चलाता हूँ। वॉलेट मतदान का जो प्रक्रिया है वो सरकारी कर्मचारी के लिए ही है, न कि आम लोगों के लिए। अभय ने कहा कि जब मैंने मतदान किया ही नहीं तो किसी भी तरह से मेरा मत कोई कैसे दे सकता है। अभय ने कहा कि मुझे मतदान करना है और जिला प्रशासन इसे सुनिश्चित करे कि मैं किस तरह से मतदान करूं। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है और इसकी जांच की जा रही है कि आखिर यह भूल कैसे हुई।
जेएलके उम्मीदवार देवेंद्र नाथ महतो ने किया मतदान। झारखंड विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में आज वोटिंग हुई। इसे लेकर सिल्ली से जेएलके प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो ने भी मतदान किया। बता दें कि 20 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 38 सीटों पर मतदान हुए हैं। इस चरण में 528 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे चरण में राज्य में कुल 1,23,58,195 मतदाता वोटिंग किए हैं। सुदेश महतो ने परिवार संग किया वोट, लोगों से भी की मतदान की अपील। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने परिवार के साथ वोट कर लिया। उन्होंने मतदान करने के बाद कहा कि मैंने आज परिवार के साथ मतदान किया। हमारी लोगों से अपील है कि कोई मतदाता छूटे नहीं, सभी लोग अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करें ताकि एक बेहतर लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने कहा कि हम लोग चुनाव को केवल वोट की दृष्टि से नहीं देखते हैं बल्कि अवसर मानते हैं ताकि लोगों का आशीर्वाद मिले। लोग भी इंतजार करते हैं वोट देते समय कि आगे हमारे लिए क्या नया लेकर आएंगे। दोनों चरणों में लोगों का उत्साह देखने को मिला। वोटों का प्रतिशत देखकर भाई लग रहा है कि ये परिवर्तन माहौल बन गया है। लोकतंत्र के त्योहार में मतदाताओं का दिख रहा उत्साह। वोटरों को आकर्षित करने के लिए बनाए गए यूनिक बूथ। विधानसभा निर्वाचन के दूसरे चरण के मतदान में उत्साहपूर्ण माहौल में मतदान करते दिखे मतदाता। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सभी 38 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए लाउड स्पीकर के माध्यम से मतदान के लिए प्रेरित किया गया। अन्य उत्सवों की भांति लोकतंत्र के इस महोत्सव में निर्वाचन के गाने गूंज रहे थे, जिससे मतदाता प्रेरित भी हो रहे थे और हर्षोल्लास से मतदान करते दिख रहे थे। कुल 14,219 केंद्रों पर हो रहे मतदान में मतदाताओं को प्रेरित एवं सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष मतदान केंद्रों का निर्माण किया गया। इसमें जिन मतदान केंद्रों पर महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है, वहां केवल महिला पदाधिकारियों द्वारा संचालित मतदान केंद्रों का निर्माण किया गया है। ऐसी महिला मतदान कर्मियों द्वारा संचालित बूथों की संख्या 239 से। इसी प्रकार दिव्यांग मतदान कर्मियों द्वारा संचालित 22 एवं युवा मतदान कर्मियों द्वारा संचालित कुल 28 मतदान केंद्र बनाए गए थे। लातेहार में 5 हाइवा को उग्रवादियों ने जलाया। कोल माइन से कोयला ट्रांसपोर्टिंग के लिए जा रहे चालकों के साथ की मारपीट, फायरिंग। लातेहार के हेरहंज थाना क्षेत्र के लात जंगल के पास मंगलवार की रात उग्रवादियों ने 5 हाइवा को आग के हवाले कर दिया। यह हाइवा डीवीसी द्वारा संचालित तुबेल कोल माइन से कोयला ट्रांसपोर्टिंग के लिए जा रहे थे। घटना में सभी हाइवा पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। उग्रवादियों ने चालकों के साथ मारपीट भी की और फायरिंग भी की। चालकों ने बताया कि 10 या 12 की संख्या में उग्रवादी पहुंचे और हाइवा को रोक लिया। सभी चालकों को नीचे उतारा और उनके साथ मारपीट की। इसके बाद सभी वाहनों को आग लगाकर चले गए। दहशत बनाने के लिए अपराधियों ने करीब 15 से 20 राउंड फायर भी किया। झारखंड प्रस्तुत कमेटी नामक उग्रवादी संगठन ने पर्चा छोड़कर घटना की जिम्मेदारी ली है। हाइवा चालकों ने बताया कि हम लोग को कुसमाही साइडिंग से कोयला अनलोड कर तुबेल कोल माइंस लौट रहे थे, तभी यह घटना हुई। इधर इस घटना की सूचना मिलते ही हेरहंज पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने मौके से कई खोखा बरामद किए हैं। माना जा रहा है कि लेवी को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस भर्ती में दौड़ के समय और दूरी में होगा संशोधन। पुलिस बहाली में दौड़ के समय और दूरी में संशोधन करने की तैयारी है। चुनाव के बाद पुलिस बहाली की प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी। इसकी तैयारी पुलिस मुख्यालय ने शुरू कर दी है। बहाली में इस बार सेना के मापदंडों का इस्तेमाल किया जा सकता है। उत्पाद सिपाही की दौड़ में लंबी प्रक्रिया के कारण प्रतिभागियों की मौत हो चुकी है। इसे देखते हुए इसमें बदलाव की तैयारी की जा रही है। इसमें 2 मापदंडों के इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ के निर्धारित सीमा घटाने व अवधि बढ़ाने के साथ ही सेना की 1600 मीटर की दौड़, लंबी व ऊंची कूद निर्धारित करने की संभावना है। दिसंबर में एडमिट कार्ड और उसके बाद जनवरी से दौड़ शुरू करने की तैयारी पुलिस मुख्यालय में चल रही है। प्रतिभागियों ने जो फॉर्म भरे हैं उनकी स्क्रूटिनी कर ली गई है। उनका एडमिट कार्ड भी तैयार हो गया है, जिसे चुनाव के बाद जारी कर दिया जाएगा। झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने किया मतदान। झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने आज झारखंड विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में वोट किया। उन्होंने धुरवा के बूथ संख्या 373 में मतदान किया। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण की 38 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इस चरण में 528 प्रत्याशी मैदान में है। राज्य के कुल 1,23,58,195 लोग अपना विधायक चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं।
झारखंड प्रशासनिक सेवा अधिकारी खाका पर चलेगी विभागीय कार्यवाही। राज्य सरकार ने तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी चुरचू हजारीबाग खाका सुशील कुमार पर विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश दिया है। झारखंड प्रशासनिक सेवा के इस अधिकार पर ग्रामीण विकास की योजनाओं में अपने पदस्थापन के काल में कई आरोप लगे। पूरे मामले में हाईकोर्ट में वाद दायर हुआ था और वहां से पारित आदेश के बाद पूरे मामले की समीक्षा झारखंड के राज्यपाल ने भी की थी। राजभवन से भी यह बात सामने आई थी कि उनके ऊपर जो 2016 में आरोप पत्र तय किए गए हैं वे प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए गए। अधिकारी से पूरे मामले में 15 दिनों के अंदर जवाब मांगे गए। जांच संचालन पदाधिकारी सेवानिवृत्त प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जॉन कमल लकड़ा को बनाया गया है। उप स्थान पदाधिकारी निदेशक DRDA हजारीबाग को नियुक्त किया गया है। जांच में दोषी पाए जाने पर सरकार अलग से दंड निर्धारित करेगी। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बाराती बनकर पहुंचे कोतवाली DSP प्रकाश सोय। फिल्मी स्टाइल में धर दबोचा कुख्यात अपराधी को। रांची में ठीक 6 साल पहले गैंगवार में कुख्यात अपराधी सोनू इमरोज की हत्या डेली मार्केट के पास टैक्सी स्टैंड में दिन दहाड़े कर दी गई थी। इस हत्याकांड में शामिल फरार एक अपराधी 6 साल बाद रांची पुलिस के हत्थे चढ़ा है। दरअसल रांची के कोतवाली DSP प्रकाश सोय के एक फोन आया जिसमें कहा गया कि कुख्यात सोनू इमरोज को मारने वाला गुड्डू और शमशेर रांची में है। दोनों हिंद पीढ़ी में एक बारात में बाराती बनकर पहुंचे हैं। इस बात की जानकारी DSP ने तुरंत बड़े अधिकारियों को दी। आला अधिकारियों ने ऑर्डर दिया कि दोनों को पकड़ लिया जाए। इसके बाद DSP प्रकाश सोय ने भी नॉर्मल कपड़े पहन लिए और अपनी टीम के साथ बताए गए ठिकाने पर बाराती बनकर पहुंच गए। टीम भी घर के कपड़ों में ही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मोस्ट वांटेड गुड्डू उर्फ मोहम्मद इमरान को पकड़ लिया। वहीं उसका साथी शमशेर भागने में सफल रहा। रांची में यूनिटी मॉल के लिए केंद्र से और राशि लेने के लिए तैयारी है। पहली किस्त में 81.47 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए थे। इससे 35% कार्य पूरे किए गए हैं। दूसरी किस्त के लिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करने को कहा गया है। SNA खाता खोला गया है एवं उसे मैपिंग करके प्राप्त राशि का 75% UC जमा कराने को कहा गया है। यूनिटी मॉल में सारे राज्यों के प्रमुख खाने के उत्पादों की बिक्री की जाएगी। HEC में इसे बनाया जा रहा है। करीब 283 करोड़ रुपए इसे बनाने में खर्च होगा, जिसमें केंद्र के विशेष वित्तीय सहायता योजना से फंडिंग की जाएगी। GI टैग मिले उत्पादों को इसके जरिए बेचा जाएगा। देवघर के पेड़ा, सरायकेला की चिरौंजी, रांची का अमरूद, पाकुड़ का आम, लोहरदगा का मधु, कोडरमा का नींबू, जामताड़ा का मिर्च, हजारीबाग का गुड़, गिरिडीह का टमाटर, गोड्डा का आम, रामगढ़ का पपीता सहित कई उत्पाद मिलेंगे। यानी एक जिला एक उत्पाद को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उद्योग विभाग के जरिए इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। पैसा बांटने के शक में प्रशासन ने पकड़ा वाहन, मिला कुछ भी नहीं, फिर भी AJSU के जितेंद्र सिंह की गाड़ी जब्त, सत्ता पक्ष पर लगाया आरोप। पैसा बांटने के शक में सिल्ली पुलिस द्वारा आजसू नेता जितेंद्र सिंह की गाड़ी जब्त करने की खबर मिल रही है। इस मामले में जितेंद्र सिंह ने कहा कि उनकी गाड़ी से प्रशासन को कुछ भी नहीं मिला है, फिर भी उनकी गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। उन पर लगे आरोप निराधार है। मेरी गाड़ी से कुछ भी बरामद नहीं है, इसकी जानकारी खुद प्रशासन द्वारा दी गई है। हालांकि वो इस मामले में प्रशासन को पूरा सहयोग कर रहे हैं। आजसू नेता ने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि सत्ता पक्ष सत्ता परिवर्तन को भांपकर इस तरह की साजिश में लग गया है और ये कार्रवाई भी सत्ता पक्ष के इशारे पर की गई है। इस मामले में आजसू नेता जितेंद्र सिंह ने कहा कि जानबूझकर प्रताड़ित करने के ख्याल से राजनीतिक इशारे पर ये कार्रवाई की गई है। हमने और हमारे लोगों ने चुनाव के दौरान प्रशासन को पूरा सहयोग किया है। मेरे वाहन से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, इसकी जानकारी खुद प्रशासन द्वारा दी गई है। स्लम के विद्यार्थियों को YMCA देगा वोकेशनल ट्रेनिंग। स्लम और गरीब तबके के विद्यार्थियों के लिए YMCA 2 दिसंबर को वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू करेगा। YMCA वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कांटा टोली के सचिव आशीष टोपनो ने कहा कि 2 दिसंबर से शुरू होने वाले पहले बैच में 30 विद्यार्थियों को लिया जाएगा। ये विद्यार्थी 12वीं पास होने चाहिए। इसके अलावा ड्रॉप आउट और ग्रेजुएशन करने वाले विद्यार्थियों को भी ट्रेनिंग में शामिल किया जाएगा। यह ट्रेनिंग 6 महीनों की और निःशुल्क होगी। 6 महीने के दौरान विद्यार्थियों को स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर स्किल, अंक गणित, व्यावसायिक कौशल, जीवन कौशल, व्यावसायिक नीति व उद्यमिता प्रशिक्षण की जानकारी दी जाएगी। आशीष टोपनो ने बताया कि कार्यक्रम में हेड हेल्ड हाई संस्थान भी शामिल होगा, जो प्रशिक्षण के बाद विद्यार्थियों को नौकरी से जोड़ने का काम करेगा। प्रशिक्षण के दौरान युवा सिर्फ स्किल ही नहीं सीखेंगे, बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी विकसित होगा। उन्होंने कहा कि पहले प्रशिक्षण के बाद 26 लोगों के बैच में 23 लोगों को नौकरी पर लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए गरीब तबके के युवाओं के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आ रहा है। यह YMCA का उद्देश्य भी है।
जामताड़ा में सड़क हादसे में महिला की मौत। बेटे के साथ मतदान कर बाइक से लौट रही थी, ट्रक ने मारी टक्कर। जामताड़ा के मीरजाम थाना क्षेत्र के NH 419 पर बेटे संग बाइक से आ रही महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई। वो कांगोई से मतदान कर घर लौट रही थी। हादसा ट्रक की टक्कर की वजह से हुआ। मृतका की पहचान 52 वर्षीय मोना घोष के रूप में की गई है, जबकि महिला का बेटा अमरजीत घोष घटना में जख्मी हुआ है। पुलिस के अनुसार मां बेटे लाल रंग की अपाची बाइक पर सवार थे। विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक की टक्कर हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जमशेदपुर के रविंद्र भवन में लगा पुस्तक मेला। कंप्यूटर और मोबाइल के दौर में युवाओं में किताब के प्रति आकर्षण देखना एक सुखद अनुभूति हो सकती है। जमशेदपुर के रविंद्र भवन में लगे पुस्तक मेले में एक ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां पुस्तक मेले में सबसे ज्यादा भीड़ युवाओं की देखी जा रही है। जहां साहित्य प्रतियोगिता, परीक्षा से संबंधित किताबों के साथ साथ कई रेयर और यूनिक किताबें भी मिल रही है। सबसे ज्यादा भीड़ स्टॉल नंबर 8 पर देखी जा रही है, जहाँ मशहूर चित्रकार MF हुसैन की पेंटिंग पुस्तक की कीमत 70,000 रुपए है। हालांकि डिस्काउंट के बाद यह पुस्तक 25,000 रुपए में मिल रही है। इसमें हुसैन की 88 पेंटिंग है। वही सबसे सस्ती पुस्तक गीता प्रेस की हनुमान चालीसा है, जो 2 में मिल रही है। वहीं युवाओं में रतन टाटा की जीवनी से संबंधित पुस्तकों को खरीदने की खासा उत्साह देखा जा रहा है। इलाज के लिए आया कैदी अस्पताल से फरार, पुलिस जांच में जुटी। सिमडेगा जेल में बंद विचाराधीन कैदी सदर अस्पताल सिमडेगा से फरार हो गया। भागने वाले कैदी की पहचान प्रदीप प्रधान के रूप में हुई है। पेट में दर्द की शिकायत पर उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि वह शौचालय जाने के नाम पर निकला और अस्पताल में तैनात सुरक्षा जवानों को चकमा देकर फरार हो गया। इधर मामले पर पुलिस छानबीन कर रही है। SP ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर कार्रवाई होगी। तो यदि झारखंड की टॉप बड़ी खबरें, इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।